क्लास 10th का जो चैप्टर जो 8 है एक्सरसाइज 8.4। तो क्वेश्चन नंबर जो आपको 1 जो दिया गया है, इसमें कहा है कि त्रिकोणमिति के अनुपात तो जैसे साइन ए सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। मतलब इन सभी को, तीनों को, जिसको साइन ए है, सेक ए है और टेन ए है, उसको क्या बदलना है? कॉट में बदलना है। ठीक है, अब बात करना है कि कैसे बदलेंगे इसको। तो हमें याद रखना होगा कि फॉर्मूला का जो जो स्टेप है, जो आगे का प्रोसेस जो दिया गया है, उस सबको आगे तक याद रखना है। आगे तक का मतलब ये हो गया कि और आगे तक का प्रोसेस उसको याद रखना पड़ेगा। जैसे मान लें कि हमको ये कॉट ए मिलाना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि टेन ए। तो टेन ए का देखेंगे कि टेन में टेन कौन कौन सा फॉर्मूला में आता है। ठीक है, मल्टीप्लाई में है या प्लस माइनस में है, या ठीक है सब चीज़ में देखेंगे इसको। तो वहाँ पर देखेंगे कहाँ पर कॉट आने की संभावना है। तो हम देखें इंटू में होता है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो उस कंडीशन में देखेंगे कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो टेन थीटा यदि हम क्या कर रहे हैं, टेन थीटा है, तो इसका मतलब हो गया कि 1 बाय कॉट थीटा है। ये फॉर्मूला किस में है? मल्टीप्लाई में है। तो इसका मतलब है कि हमको कॉट में चेंज करना होगा, तो इसमें 1 बाय कॉट ए है, यहाँ तो ए लिखेंगे, में आ गया। इस कंडीशन से देखा जाता है कि ये टेन ए को कैसे में बदल दिए? कॉट ए में बदल दिए। अब क्या करेंगे, हम सेक ए को लेते हैं। सेक ए को लेते हैं तो सेक के साथ हमेशा क्या आता है? आपको टेन आता है, जिसमें आप फॉर्मूला देखे होंगे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। क्यों? अब इसको क्यों ले रहे हैं? क्योंकि टेन यदि निकला हुआ है तो टेन की जगह पर हम कॉट बैठा देंगे तो कॉट में पूरा चेंज हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि कॉट पूरा वहां पे आने की संभावना ज्यादा हो गया। अब यहाँ देखेंगे कि सबसे पहले सेक स्क्वायर थीटा, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ हमको बोल रहा है सिर्फ सेक ए, तो यहाँ मतलब है कि सेक थीटा के बारे में बात करेंगे, तो इसका स्क्वायर जाएगा तो रूट से हट जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ बात हो गया, इसका मतलब है कि इस सेक ए इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा? रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। यहाँ ए है तो ए लिखेंगे। अब बात होता है कि अब टेन हमको दिया हुआ है, यहाँ तो निकाल लिए है, तो यहाँ क्या करेंगे, टेन की जगह 1 बाय कॉट ए, और यहाँ पर जो स्क्वायर है टेन के ऊपर, उसको यहाँ पुट कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ये पावर दोनों पे चढ़ेगा, तो 1 प्लस 1 कॉट स्क्वायर ए। अभी दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, 1 से डिवाइड करेंगे, इतने बार में कटेगा, फिर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉट स्क्वायर ए, कॉट कॉट एक बार में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये रूट पूरा इस पर चढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये भी आंसर एक ला सकते हैं, आना ही तो एक और कर सकते हैं, इसके आगे प्रोसेस करेंगे। तो आगे प्रोसेस में क्या होगा कि इससे स्क्वायर से रूट हट जाएगा और इसके ऊपर हट जाएगा, तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, और नीचे सिर्फ कॉट ए होगा। अब आते हैं, बात करते हैं इधर, ये हमारा दो गो निकल चुका है, टेन का निकल गया, सेक का निकल गया। अब साइन की बात करते हैं, तो साइन ए इक्वल टू क्या होगा? तो साइन का जब फॉर्मूला जब हम लोग देखते हैं, तो उसमें साइन में कौन कौन सा फॉर्मूला आता है, तो साइन में एक इंटू में जाते हैं, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसका मतलब कि साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा। अब कॉसेक थीटा आ गया, तो कॉसेक थीटा हमेशा किसके साथ होता है? कॉट के साथ होता है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो वहाँ पर भी हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ कैसे? तो यहाँ पर पहले इसको चेंज करेंगे यहाँ पे, उसके बाद क्या करेंगे कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। अब हमको सिर्फ कॉसेक की बात कर रहा है, तब ये रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसका मतलब है कि हम यहाँ पर 1 बाय कॉसेक थीटा का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ क्या करेंगे, यूज कर सकते हैं। अब यहाँ क्या करेंगे, 1, और कॉसेक के इक्वल क्या है? रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इस तरीका से देखा जाए कि सभी में क्या होता है, क्या कि सभी में कॉट का वैल्यू निकल गया, मतलब कॉट के क्या किए, चेंज कर दिए, सबको क्या किए, कॉट में चेंज कर दिए। बात समझ में आ रहा है?
अब इसको क्या करना है, ध्यान रखना है कि आगे के स्टेप मतलब आगे का फ़ॉर्मूला तक हमको याद रखना होगा कि आगे-आगे और उसके आगे कौन-कौन सा स्टेप होगा। ठीक है? इसको उतार लीजिए।